वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को 2026 का बजट पेश करने वाली हैं और सवाल ये है कि क्या इस बार टैक्स सिस्टम में और भी बड़े बदलाव आएंगे। पिछले साल के बजट में जो कदम उठाए गए उनसे लगता है कि सरकार न्यू टैक्स रिजीम को और मजबूत करने की दिशा में बढ़ रही है। 2025 के बजट में वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स छूट की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए की थी। साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया। इन दोनों बदलावों का नतीजा ये हुआ कि सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए 12.75 लाख रुपए तक की आय पूरी तरह टैक्स फ्री हो गई। अब ये समझते हैं कि इस बदलाव से कितना फायदा मिल रहा है। असेसमेंट ईयर 2024 से 25 के आंकड़ों के मुताबिक 7.5 लाख रुपए की आय पर पहले ओल्ड टैक्स रिजीम में 65 लाख रुपए टैक्स लगता था, लेकिन न्यू रिजीम में अब कोई टैक्स नहीं लगता। 15 लाख रुपए की आय पर न्यू टैक्स रिजीम में ओल्ड की तुलना में करीब 36,400 रुपए की बचत होती है। 20 से 25 लाख रुपए आय वाले लोगों को भी 30% तक टैक्स से राहत मिल रही है। खास बात यह है कि मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। 7.5 से 25 लाख रुपए कमाने वाले लोगों के लिए ये बदलाव सबसे फायदेमंद साबित हुआ है। लोगों का रुझान भी न्यू टैक्स रिजीम की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और यही संकेत 2026 के बजट की दिशा तय कर सकता है। असेसमेंट ईयर 2024-25 में 7.28 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए और इनमें से करीब 72% यानी 5.27 करोड़ लोगों ने न्यू टैक्स रिजीम को चुना। ओल्ड टैक्स रिजीम में सिर्फ 2.01 करोड़ लोग बने रहे। ये ट्रेंड साफ दिखा रहा है कि लोग आसान सिस्टम और कम टैक्स वाले न्यू रिजीम को पसंद कर रहे हैं। इसी आधार पर विश्लेषकों का मानना है कि 2026 के बजट में सरकार न्यू टैक्स रिजीम को और आकर्षक बना सकती है, लेकिन ये सिर्फ संकेत और विश्लेषण है। आधिकारिक कोई घोषणा भी नहीं हुई है। 1 फरवरी को जब बजट पेश होगा तभी पक्का पता चलेगा कि सरकार मिडिल क्लास के लिए क्या और बदलाव लेकर आएगी। अभी तक तो सरकार का फोकस साफ दिख रहा है, कम डिडक्शन, आसान सिस्टम और खासकर 7.5 से 25 लाख रुपए कमाने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत देना। अगर आप 12.75 लाख रुपए तक कमाते हैं और अभी पुराने रिजीम में हैं, तो 2026 के बजट से पहले न्यू रिजीम पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं।